लिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार लिखलीलिही इब्राहीम बरदम व सलामा व कशफ़ दुर्र अन याक़ूब मिन बअद मरदम व सिक़ामा व रद्दल बसर याक़ूब इज़ जाअहु बशीर एज़ाज़म व इकरामा वसख़रा लिसुलैमाना रिहम व इंसम व जिन्नम व गमामा व क़र्रबल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ाब क़ौसैन औ अदना एज़ाज़म व इकरामा व जअल सिब्तैनिल करीमैनि सईदैनिल हसनैन सय्यदा शुब्बाब अहलिल जन्नह एज़ाज़म व इकरामा व जअलल जन्नता लिस्सुन्निय्यीना मुस्तक़र्रम व मक़ामा व जअल जहन्नमा लिलमुशरिकीन वल बातिलीन अज़ाबम व ग़रामा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाह व मौलानल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ अक़ीदत महताब नबूवत हाशमी मंजिलत ख़त्मी मर्तबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन शहनशाहे इम व आ सरदार कोनो मका महे जमाला नयरे तौबा महे खूबा शाह बतहा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला वालिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम। या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। जिससे तुम रूठो वो बरगश्ताए दुनिया हो जाए, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ताए दुनिया हो जाए, जिसे तुम चाहो कतरा हो तो दरिया हो जाए। कहर से देख लो तो बुझ जाए चिराग़ हस्ती, और मुस्कुरा दो तो मेरी खाक भी जिंदा हो जाए। ज़र्रे ज़र्रे में उजाला है तुम्हारे रुख का, जो तुम मुँह फेरो तो आलम में अंधेरा हो जाए। ज़िक्रे गेसुए नबी दे सुबह को जलवे शाम, बात जो आरिज़ की छेड़ूं तो सवेरा हो जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन बिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, नेमतें बारता जिस्म तो वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। गुज़िश्ता बयान में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद पाक में जिन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र किया वो सब अपने वक्त के सालिहीन में है, मुवहिदीन है, मोमिनीन है। अल्लाह ने ऐसी बुजुर्ग हस्तियों का अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के लिए इंतखाब किया, जो जिस ज़माने में रहे उस ज़माने में बेमिसल बेमिसाल बने। कल के बयान में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में हज़रत कआब बिन लुई का जिक्र किया था, और उनकी फजीलत, उनकी शान, उनके जो बेटे हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें
वालिद गिरामी में है हजरत मुर्रा बिन काब। इनके 3 बेटे हैं, गालिब, ताइम और मखजूम। अरब का मशहूर कबीला कबीले मखजूम उन्हीं की नस्ल से चला, मगर इनका जिक्र भी, इनके नाम भी और आकाई करीम के अजदाद किराम है, इनके नाम बोलना व सुनना भी इतने बाबरकत हैं कि ये ज़मीन के बेहतरीन जमात का अल्लाह की तरफ से इंतखाब है। कितनी तस्कीन वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। तो ये अगर समझ में ना आए तो फिर रिकॉर्ड होता है, सुन लीजिएगा बाद में। मगर कुछ लोगों के लिए बयान बड़ा हार्ड होता है कि एक एक नाम, चूंकि आदत बनी है कोई वाकिया सुना दो, हिकायत सुना दो, उसी तरह का दिमाग बना है। और अब बड़ी बड़ी किताबें, लंबा मजमून पढ़ने की लोगों की आदत छूट गई, रील का दौर आ गया, शॉर्ट क्लिप का दौर है। इससे दिमाग भी लिमिटेड होता जाता है। एक आधी मिनट का कोई वीडियो मोबाइल पे देखो, स्वाइप किया, स्क्रॉल किया, यानी दिमाग फिर लंबा सोचने की सलाहियत खो बैठता है। इंसान जिन हालात से गुजरता है उसी हालात से दिमाग उसका परवान चढ़ता है। रील का दौर है, एक आधी मिनट का वीडियो आगे किया, एक आधी मिनट की क्लिप आगे कर दी, जाहिर बात है फिर दिमाग बड़ी चीजों को कैचअप और दस्तयाब करने का हामिल नहीं रहता। फिर बड़े बड़े सफ़ात पढ़ो तो दिमाग में नहीं आते, बड़ा बड़ा मजमून पढ़ो दिमाग में नहीं आते, इसलिए कि दिमाग पहले ही से मुख्तसर बन गया है। तो ये भी एक आलिम दीन या किसी साहब की क्लिप सुनी थी, वो इस पे तकरीर करते थे और कहते थे आज बच्चे तंग दिमाग होते हैं, उसकी एक वजह मोबाइल भी है कि बड़ी चीजें दिमाग में आ नहीं पा रही, वो छोटी छोटी क्लिप की आदी बन गए, तो दिमाग भी मुख्तसर चीजें कैचअप करने का आदी बन गया। तो ये है। मगर हम जिन जात और जिन ज़वात कुस्सिया का जिक्र कर रहे हैं, यकीनन वो समझ में आए न आए, उनके नाम सुनने कहने में भी अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। हज़रत मुर्रा बिन काब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें दादा हैं। उनकी 3 औलादें हुई, किलाब, ताइम और मखजूम। अरब का बड़ा कबीला था कबीले मखजूम, जिसका तफसीर में 12 जिक्र आता है। कबीले मखजूम उन्हीं से है। फिर उनके जो बड़े साहबजादे थे किलाब, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6ठे दादा किलाब, इनका नाम उर्वा था। और किलाब कल्ब की जमा है। कल्ब अरबी में कुत्ता के माने में आता है, डॉग, कुत्ता के माने में। किलाब उसकी जमा बहुवचन, प्लूरल नाउन। तो किसी ने कहा था, अबू कैब्श अराबी कुरैश का एक बहुत बड़ा शायर था, उससे किसी ने कहा था तुमको क्या हो गया है, अपने बेटों के नाम दरिंदों के नाम पे रखते हो, किलाब, ज़ीब, असद, असद माने शेर, ज़ीब माने भेड़िया, अबू ज़ीब, ज़ीब नाम के भी बहुत लोग गुजरे हैं। क्या हो गया, तुम अपने बेटों के नाम दरिंदों के नाम पे रखते हो, कल्ब, ज़ीब, असद, और अपने मजदूर और गुलामों के नाम अच्छे रखते हो, मरजूक, अकलमा, रबा, अच्छे नाम है। ये क्या है? तो अबू कब्श अराबी ने कहा था कि मजदूर के नाम हम अपने लिए रखते हैं और बेटों के नाम दुश्मन के लिए रखते हैं, बेटों के नाम। और दूसरी वजह यह है ताकि जंग के मैदान में कोई इज्जत ना उतार सके। अब जंग के मैदान में अगर कोई किसी को दावत दे और मैदान में आमना सामना हो दुश्मन का, तो दुश्मन गाली देता है ना, ओ कुत्ते, नाम ही कल्ब है, नाम ही कल्ब है, तो क्या गाली देगा। तो कहा जंग के मैदान में इज्जत सलामत रहे, जैसे आमना सामना दुश्मन का तो कहते ए भेड़िए, तो कहा नाम ही इसका भेड़िया है, नाम ही इसका कल्ब है, तो कहा इसलिए नाम रखते हैं ताकि मैदान जंग में बेटों की इज्जत सलामत रहे। अरब में
वो गैरत थी। तो यह है, इनका नाम उर्वा था, मगर कल्ब से किलाब से मशहूर हुए। और एक मौरिखीन ने बताया है कि उन्हें शिकारी कुत्तों का बड़ा शौक था, इस वजह से वो अरब में अबू किलाब से फिर आगे चलकर किलाब से मशहूर हुए। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम दादा अजदाद में छठे नंबर पे सरकार के जद्दे गिरामी हैं हजरत किलाब बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके जो औलाद हुई, उनकी औलाद में बेशुमार साहबजादे हुए। उनमें से एक का नाम था कुसई। कुसई, इनका नाम जैद था। ये सरकार के पांचवें दादा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांचवें दादा कुसई। इनका नाम जैद था, मगर कुसई अरबी लफ्ज कसा यकसू माने दूर होना, वेरी फार, जो बहुत दूर हो। तो मैंने कल बताया कि उनके नामों के पीछे एक वाकया होता था, कसा यकसू, दूर होना। तो हजरत सैद यानी कुसई के जो वालिद थे जनाब किलाब, उनकी वफात के बाद उनकी वालिदा ने रबिया बिन हज़्म से निकाह किया और वो शाम के इलाकों में रहते थे। तो मक्का से निकल गए शाम, तो क्योंकि अपनी आबादी से बहुत दूर शाम की सरहदों के इलाके पर उनकी माँ उसे ले गई। तो ये दूरी की वजह से उनको कुसई कहा गया, नाम था जैद, नाम जैद। और फिर उनकी वालिदा ने एक दूसरे बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम ज़हरा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना बिनते वहब का सिलसिला जनाब ज़हरा से मिलता है, वो इसी कबीले से मिल जाता है। ये दोनों भाई जनाब कुसई और हजरत ज़हरा, खैर फिर कुछ वाक़यात बने, ये थोड़े बोलने चलने के काबिल हो गए। तो शाम से फिर ये मक्का आ गए और वहीं जो है बड़ी उम्र में जवानी में मक्का आए शाम से। और जब यहाँ आ गए तो पूरे अरब के इलाकों में यानी मक्का में बिलखुसूस बनु खज़ा की हुकूमत थी, कबीला है बनु खज़ा, उसकी हुकूमत थी। और उसका जो सरदार था हुलैल, सरदार मक्का। तो कुसई इतना अजीम इंसान था, चेहरे पे वो नूरानियत थी कि जब वो मक्का में आए तो कबीले बनु खज़ा के सरदार जनाब हुलैल ने अपनी बेटी का निकाह कुसई से किया। और निकाह में चूंकि सारे मक्का की सरदारी उनके पास है, बैतुल्लाह, हरम शरीफ, हज्जाज, ये सारी चीजें उनके पास थी। तो उस दौर में अरब में गैरत भी एक बहुत बड़ी मान्यता रखती थी। तो अब हुलैल जो सरदार मक्का था उसको कुसई बड़े पसंद आए, खूबरू भी थे, हसीन भी थे, और उनकी पेशानी में चूंकि नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा था, आकाए के करीम के अजदाद आए। तो सरदार मक्का हुलैल ने अपनी साहबजादी का निकाह हजरत कुसई से कर दिया और निकाह में जहेज में खाना काबा की तौलियत यानी मुतवल्ली बना दिया, खाना काबा की तौलियत दे दी। और अपनी बेटी का वकील बनाया अबू गबशान को, जो खज़ा कबीले में सरदार मक्का हुलैल का एक अजीम फर्द भी और उसका साथी भी था, गुलाम भी। अबू गबशान उसको अपनी बहन, अपनी बेटी के निकाह में जहेज में बैतुल्लाह की चाबियां, तौलियत यानी मुतवल्ली बना देना, वो दे दिया और अपनी बेटी के निकाह का वकील अबू गबशान को बनाया। अब देखिए कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद अबू गबशान ने चंद चीजों के बदले जो वकालत मिली थी सरदार मक्का की बेटी की, उसने चंद चीजों के बदले वो वकालत, चंद चीजें और चंद कुछ सामान थे, उसके बदले में पूरी वकालत जनाब कुसई को दे दी। अब आप मुकम्मल तौर पे यहाँ के
वाली हो गए। ये कब हुआ? जबकि उनके ससुर यानी सरदार मक्का हुलैल इंतकाल कर गए। उसके बाद क्योंकि वकील बनाया था अबू गफशान को। वकील का मतलब क्या? यानी मेरी बेटी का निकाह तो इससे हो गया और जहेज में ये सारी चीजें दी हैं, मगर ये मालिक अभी नहीं होंगे, वकील यही है। अबू गफशान बनु खज़ा का आदमी यही वकील है, मगर उसको क्या हुआ? कुछ लालच या बहुत सारी चीजें सामने थी। उसने फिर अपने आका की जो वकालत मिली थी, वो वकालत उसने चंद चीजों के बदले में हजरत कुसै को दे दी। अब ये क्या हुआ? हजरत कुसै पूरे सबके सरदार बन गए, मगर बनु खज़ा को अच्छा ना लगा कि ये हैं बनु कुरैश है और बनु खज़ा की जो सरदारी थी वो सरदार मक्का के होते होते कुसै को मिल गई। ये अच्छा ना लगा, मगर चूंकि काफी वक्त हो गया था कुसै को वहां रहते रहते, एक अच्छी जमात बना ली। और फिर जब अबू गफशान ने इतना घाटे का सौदा किया, उसके लिए अरब में एक मसल मशहूर हो गई थी। कोई आदमी जब तिजारत में घाटा खा जाता, तिजारत में नुकसान कर लेता, तो कहते थे कि यार तूने तो अबू गफशान से ज्यादा नुकसान उठाया। यानी कैसा आदमी जिसके बारे में आया है कि शराब के चंद प्यालों के लिए उसने बैतुल्लाह की सरदारी कुसै को दे दी। इतना घाटा सौदा कभी दुनिया में हुआ होगा? तो अब फिर अबू गफशान का नाम अरब में मशहूर हो गया। जब भी कोई आदमी अपने घाटे में खसारा करता तो कहते थे तूने तो अबू गफशान से ज्यादा नुकसान उठाया। मसल मशहूर हो गई। तो फिर इसकी सरदारी देने के बाद बनु खज़ा को अच्छा ना लगा, नतीजे में जंग हुई। कुसै के लोग कुरैश एक तरफ और बनु खज़ा का लश्कर एक तरफ, घमासान की लड़ाई हुई जिसमें बनु खज़ा के बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ तक के जंग थमने का नाम नहीं लेती। क्या करें? एक फैसल बिठाया गया, सालिस तीसरा आदमी बिठाया गया जो इन दोनों के दरमियान समाधान करे। यामर बिन औफ अरब का तजर्बाकार आदमी, मुंसिफ आदमी और अच्छा फैसला करने वाला, उसको बिठाया। उसने फैसला किया कि कुसै के लोगों ने बनु खज़ा के जितने लोगों को कत्ल किया है उसका खून बहा, दियत कत्ल का बदला कुसै अदा करेंगे। और बनु खज़ा के लिए ये फैसला है कि वो मक्का की सरदारी छोड़ डाले। फैसले पे सब लोग राजी हो गए। कुसै ने जिन जिन लोगों को हजरत कुसै के लोगों ने कत्ल किया था बनु खज़ा के, उसकी दियत दी गई। दियत समझे ना? खून बहा। खून बहा मतलब अगर किसी को कत्ल कर दिया तो अब उसके बदले में कुछ दे के राजी कर लेना। चलो भाई, कातिल जो था, कातिल या कातिल के घर वालों ने जो कत्ल किया मकतूल को कुछ दे के राजी कर ले। खून बहा दे दिया, खून की कीमत दे दी, कत्ल की कीमत दे दी। ये हुआ और सरदारे उसके यामर बिन औफ ने ये फैसला सुनाया, खून बहा दे दिया और मक्का से बनु खज़ा की सरदारी चली गई। कुरैश आ गए, इंतजाम हो रहा है, कुरैश आ गए। अब हजरत कुसै रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कौम में सबसे पहले मुअज़्ज़म माने गए और उनकी सरदारी ऐसी रंग लाई कि बनु खज़ा मक्का से बाहर चले तो गए, मगर जंग फिर होती रहेगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे लोग मिलते रहेंगे। तो हजरत कुसै ने चाहा कि किसी भी तरीके से आगे चलकर जंगों के दरवाजे शुरू ना हो, तो अपनी कौम को, बनु खज़ा को और इससे पहले अरब और कुरैश की अलग अलग फिरके, अलग अलग जमातें जो इधर उधर बटी थी और आपस में दो चार जमातें टुकड़ियों में दुश्मनी थी, जनाब कुसै ने समझाकर सुलह करके इस कदर सबको जमा किया कि सारे लोग आगे चलकर मक्का में आबाद होते गए। और हर जुमा का दिन होता या वक्फे वक्फे से हर में काबा में जमा में कुसै आते, लोगों को जमा करते, खुतबा देते, इरशाद फरमाते, सुलह की बातें करते, बेहतरीन बात करते। और जब भी जनाब कुसै तकरीर करते थे, उनकी तकरीर का आखिरी जुमला होता था, ऐ अरब तुम बड़े खुश नसीब हो, आखिरी पैगंबर तुम में आने वाले हैं।
आखिरी पैगंबर तुम में आने वाले हैं, वो नूर जाहिर होगा अन करीब, वो बूतों से मना करेगा, शराब से रोकेगा। और फिर कुछ वक्त गुजरता है कि लोगों ने कहा, ऐ कुसै, तुम जिस नौ मौलूद का जिक्र करते हो, दुनिया में आने वाले एक पैगंबर का तुम बार बार खुतबा पढ़ते हो। अरब के लोग कहने लगे, वो नूर अल्लाह जाहिर करेगा अरब की जमीन पर, वो बता में आएगा, उनका मरकज मदीना बशरफ बनेगा। लोग कहने लगे, ऐ कुसै, तुम जिस पैगंबर के आने का जिक्र करते हो, तुम्हारी पेशानी में उसी पैगंबर का नूर जगमगा रहा। हजरत कुसै की पेशानी इतनी चमकती थी, रिवायतों में है हरम से निकल जाते, मताब में होते, लोग उनकी पेशानी को देखते झुक जाते। का किस लिए झुकते हो? का कुसै, तेरी ताजीम नहीं है, उस नूर की ताजीम है जो तेरी पेशानी में है। अल्लाह। अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, जलवाबार होने वाले। अब हजरत कुसै, इस तरह उनका नाम मुजम्मे भी था, वो सबको जमा करते थे, सबको जमा करते थे और खुबत मोहब्बत और सबको एक साथ लेकर चलने की आदत थी। और बार बार वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते, हजरत कुसै। अब हजरत कुसै की जो औलाद हुई, उनमें से एक उनके लड़के अब्दुल उज़्ज़ा, एक अब्द मनाफ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे दादा हजरत अब्द मनाफ, इनका नाम मुगैरा था, मुगैरा बिन कुज़ै अब्द मनाफ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाउ अजदाद में, और वो नूर जो चमक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत जाहिर होता जा रहा है। जब हजरत कुसै का इंतकाल हुआ, उनकी औलाद में अब्दुल उज़्ज़ा वगैरह, अब्दुद्दार, अब्दुल उज़्ज़ा और अब्द मनाफ। अब्द मनाफ ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में नाम मुगैरा था, और इतने खूबसूरत थे कि अरब के लोग इन्हें कमरुल बतहा कहते थे। कमरुल बतहा यानी अरब का चांद, मक्के का चांद, वो पेशानी पे नूर इतना जाहिर था। ये हजरत अब्द मनाफ, उनकी औलाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे जद्दे गिरामी हजरत हाशिम, हजरत हाशिम। सुनिए, मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, क्योंकि वो सारे नाम लोग फिर याद नहीं रहता आपको। हजरत हाशिम अब्द मनाफ के शहजादों में इनका नाम शैबा था। हाशिम उनका लक़ब था। शैबा, शैबा कहते हैं सफेदी को, या बुढ़ापे को भी शैबा कहते हैं। यौमा यजअलुल विल्दानु शीबा, कुरान में है बुढ़ापे को। तो कहते हैं, मौरिखीन ने लिखा है कि जब हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला पैदा हुए तो उनके बाल सफेद थे, उनके बाल सफेद थे। इस वजह से, या ये कि अरब वाले जो ज्यादा फयाज होता, ज्यादा सखी होता, उस सखी को भी अहले अरब हाशिम कहते थे। हाशिमुल कौम, हाशिमुद दुयूफ कहा करते। तो चूंकि हजरत हाशिम ऐसे फयाज थे, एक मर्तबा मक्का में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। हजरत हाशिम से अपने कबीले अहले मक्का शहर की हालत देखी न गई। शाम गए, शाम से कई एक बोरियां आटे की लाए और फ्री में, मुफ्त में, खुद से अपने गुलामों को हुक्म देकर कई महीनों तक रोटियां बनाकर मक्का को खिलाते रहे। इतने फयाज थे, सखी थे हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला। उनकी आदत करीमा थी, जब उनके पास गल्ला ज्यादा हो जाता तो और कहते कि यहाँ तो खिला दिया, यानी मक्का के लोगों ने खाया, या और मेहमान भी शिकम शेर हो गए, और उनके पास कुछ बच जाता तो फिर वो चाहते मैं परिंदों को भी खिलाओ। इनको जो है शैबतुल हम्द भी कहते थे। चले जाते पहाड़ों के इलाके में, दाना परिंदों के लिए डाल देते, दाना
चरिंद के लिए डाल देते। यानी अल्लाह ने दिल में इतनी सखावत दी थी कि अरब में कोई भी आदमी अगर आता तो सबसे पहले मेहमान जनाब हाशिम के यहाँ बनता था। उनकी सखावत इतनी मशहूर हुई कि नाम शेबा था मगर हाशिमुल कौम से मशहूर हो गए, हाशिमुल दुयूब से मशहूर हो गए। यहाँ तक कि सारे मक्का वाले ये कहते थे कि अगर कोई मेहमान मक्का में आ जाए और भूखा चला जाए तो हाशिम मर जाएगा। अगर कोई मेहमान मक्का में आ जाए और भूखा चला जाए तो हाशिम मर जाए। यानी मतलब इतना गम होता कि मेहमान किसी का भी हो, मेहमान कोई भी हो, मगर मक्का से भूखा चला जाए तो मुझे बड़ा गम होगा, मुझे बड़ा दुख होगा कि वो ऐसे ही चला गया। अल्लाह अकबर। तो फिर उनके घर का नाम भी इस तरह बन गया, उनकी जात भी ऐसी बन गई। जाहिर बात है ना, मैंने पहले कहा था इब्राहिम से सिलसिला चला है, इस्माइल से होता हुआ बनु किनाना तक चला। बोलते इस्माइल से किनाना आते आते और हजरत इब्राहिम की जियाफत मशहूर है, हजरत इस्माइल की मेहमान नवाजी मशहूर है। तो आबा व अजदाद की सारी बरकतें हैं, इस कदर मेहमान नवाजी। और अरब इस चीज को बड़ा अहम लेते थे, सेंसिटिव लेते थे। इसलिए अरब में बहुत सारे काफिरों का भी आप जिक्र पढ़ोगे, ईमान न लाए या दौरे जहालत में थे, बुत परस्त थे, मगर मेहमान के लिए उनका जो कुर्बानियां होती थी, चाहे वो मेहमान दुश्मन लश्कर की तरफ से, दुश्मन मुल्क की तरफ से आया है कि जंग अपनी जगह लड़ी जाएगी, मगर इस वक्त तो मेहमान की हैसियत से आया है, उसके दस्तरखान पे दुश्मन का सिपाही भी खाना खा लेता, उससे गर्ज न करते, ऐराज न करते। यानी अरब के लोगों में मेहमान नवाजी, वफादारी, खुलूस कूट कूट के भरी थी। और इन सारी अरब में अल्लाह ने बेहतरीन कुरैश को बनाया था, कुरैश में बेहतरीन बनु हाशिम को बनाया था। पता चला बनु हाशिम से ज्यादा न फयाजी किसी में, न सखावत किसी में, न अता किसी में। जनाब हाशिम कभी कभी कितने दिनों से कोई मेहमान आता तो बैतुल्लाह के मेन दरवाजे पर बैठ जाते और कहते थे, दुआ करते, अल्लाह कितने दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया, चाहे वो अरब और मक्का में किसी के भी घर पे आए, हाथ पकड़ते पहले अपने घर के दस्तरखान पे जियाफत फरमाते। ऐसी मेहमान नवाजी। जाहिर बात है एक नाम हातिम ताई मशहूर हुआ है, ऐसे तो कई हातिम ताई अरब में गुजरे हैं ऐसे, मगर इन सब फजीलतों में अरब में अल्लाह ने कुरैश को चुन लिया, कुरैश में बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में हुजूर को। तो पता चला ये सारी फजीलतें सबसे ज्यादा हुजूर में है, सबसे ज्यादा आकाए करीम में है। वफा देखो तो हुजूर का जवाब नहीं, सखावत देखो तो हुजूर का जवाब नहीं। ऐसी सखावत है कि वो जमाना रिसालत जाहिरी है, वहां तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वफद आ रहे हैं और अल्लाह अकबर दस्तरखान बिछा है, दस्तरखान लगा है, नेमतें हैं। कभी कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सालन का कटोरा लेकर दस्तरखान पर रखते हैं। जनाब आयशा से कहते हैं, हजरत सौदा से कहते खाना बनाओ, मेहमान आए हैं, अल्लाह अकबर। और कभी कभी जनाब अनस बिन मालिक से पूछिए, अबू तला अंसारी से पूछिए, उम्मे सुलैम से पूछिए कि अल्लाह अकबर 1500 का लश्कर आया है मुस्तफा की बारगाह में, एक प्याला पेश होता है, मगर सरकार ने अपना लुआब दहन या सरकार ने अपनी उंगलियां उस प्याले में क्या डाली कि छोटा सा प्याला 1500 के लिए हलवे का काफी हो जाता है। अल्लाह अकबर। उस जमाने में भी खाया, आज 1400 साल गुजर गए और कयामत तक ये दस्तरखान मुस्तफा ही का है, हुजूर का ही है। हम खा रहे हैं, कौम खाएगी, आने वाले लोग खाएंगे, ये सब मुस्तफा जानी रहमत के मेहमान है और मेजबान आकाए करीम है। आला हजरत कहते हैं, जमी खां, जमा खां, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, ये जमीन दस्तरखान है, ये आसमान दस्तरखान है, ये सारी दुनिया खा रही है, ये मेहमान है, साहिब खाना मेजबान आप। जमी खां, जमा खां, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। अल्लाह अकबर। यह है आका करीम। तो वो सारी फजीलतों में अल्लाह ने कुरैश को चुना था और बनु हाशिम, और उसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर में भी कोई खाली न जाए। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा था खुद नहीं खाते और औरों को खिलाते थे, कैसे सखी थे मोहम्मद के घराने वाले। हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला ये जब पैदा हुए
तो इनके एक भाई अब्दुशम्स, बनु उमैया का सिलसिला अब्दुशम्स से पहुंचता है। जनाब हजरत अमीर मुआविया का सिलसिला गिनाया जाता है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला बिन सुफियान बिन हर्ब बिन अब्द शम्स बिन उमैया बिन अब्द शम्स। तो हजरत हाशिम जब पैदा हुए तो जुड़वा पैदा हुए, ये भी और इनके भाई अब्दुल शम्स भी, अब्द शम्स, दोनों जुड़वा पैदा हुए। मगर कैसा हुआ कि मौरिखीन ने लिखा है कि जब पैदा हुए तो हजरत हाशिम का जो पैर था वो उनके भाई अब्दुल शम्स की गर्दन में जुड़ा हुआ था, उनमें जुड़ा हुआ था। अब उस तरह उस जमाने तो आज कोई सर्जरी थी नहीं, ऐसा होता है। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में भी कहीं का इस तरह का वाकया पड़ा था। पैदा हुए तो अलग अलग रिवायतें बताइए मौरिखीन, चलो कुछ भी हो, या तो सर जुड़ा था या पैर जिस्म से जुड़ा था। अब लोग हैरान हुए कि क्या किया जाए, कैसे काटा जाए, तदबीरें होती रहे। एक साहब ने तजर्बा दिया, ऐसा कीजिए तलवार से तोड़ डालें और जख्म को भर डालें। ऐसा ही किया गया। हजरत हाशिम और जनाब अब्दुल शम्स, इन दोनों का जो अज़्ब जुड़ा था उसको तलवार से आहिस्ते से काटा और दोनों जख्म को भर दिया गया, बिल्कुल सही हो गया। ये बात क्योंकि तलवार से काटा गया। अरब में उस जमाने में बड़े बड़े काहिन भी रहा करते थे, बड़े बड़े सितारों को देख और तजुर्बाकार भी रहते थे। एक आदमी तक जो अरब का बड़ा मुअम्मर था, बड़ा तजुर्बाकार था, उसको खबर पहुंची कि कुरैश में दो शहजादे जन्म लेते हैं, हाशिम और अब्द शम्स, और उनका इस तरीके से जन्म हुआ और दोनों के जिस्म और आज़ा को जुदा करने के लिए बीच में तलवार से उस अज़्ब को काटा। तो तजुर्बाकार आदमी कहता है अच्छा होता अगर धागे से काट देते, अच्छा होता किसी और चीज से काट देते, तलवार से काटा, आगे चलकर इन दोनों में तलवारें चलेगी, आगे चलकर इन दोनों में तलवारें चलेगी। यही हुआ हिजरी 133 में बनु उमैया बनु अब्बास में जोरदार लड़ाई। बनु अब्बास हजरत हाशिम, बनु उमैया अब्दुल शम्स। हिजरी 133 में इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई कि वो तारीख में आप पढ़ोगे, यानी ये तारीख की बातें हैं, उस पर मुकम्मल तौर पे यकीन भी नहीं किया जा सकता और ये किसी और वजह से भी लड़ाई हो, मगर बातों में बात आई तो मैंने अर्ज की। तो ये जनाब हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर बड़े हुए, अल्लाह अकबर। हाशिम अपने चेहरे पे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम का नूर उनके चेहरे पे, पेशानी पे वदियत था। अरब की लोग औरतें दावत दे रही हैं कि जनाब हाशिम हमसे निकाह करें, हमसे पैगाम में निकाह कबूल करें, मगर अल्लाह ने जिस जात के लिए मुंतखब किया है उसका जब पैगाम आएगा तो यकीनन कबूल कर लिया जाएगा। यानी चेहरा तो हशाश बशाश था ही, मगर उनकी पेशानी, उनके गाल, उनके रुखसार से जो मुस्तफ़ा जाने रहमत आखिरी पैगंबर तशरीफ लाने वाले हैं, वो नूर जो उनके जिस्म में वदिया थे, इसकी वजह से चेहरा इतना चमकता था। मताफ में है, तवाफ कर रहे हैं जनाब हाशिम, अंधेरा होता मगर उनके गालों से मताफ का इलाका रोशन हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस जात के आबाउ अजदाद के लिए इन मुज़र्रिग हस्तियों को मुंतखब फरमाया है। जनाब हाशिम इसी तरह कौम के सरदार बने रहे और कुरैश के सबसे आला मुअज़्ज़म इंसान बने रहे। उन्हें हाशिमुल आला भी कहा जाता था, हाशिमुल उलूब भी कहा जाता था। यानी बड़े मकाम में न हाशिम का जवाब है, फयाजी में न हाशिम का जवाब है, और कौम की सरदारी संभालने का अगर कोई अहल है तो वो अब्दे मुनाफ का हाशिम है। अल्लाह। अब ये हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर, अब देखिए आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इनकी जो औलादें हुई उनमें से हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब। और ये
अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम के सरदार बने। वो जमाना था जिस जमाने में यमन के अंदर हबशियों ने हुकूमत कायम कर ली। एथोपियन हबशी लोगों ने यमन में हुकूमत कायम कर ली और अब्दुल मुत्तलिब ये वो खुश नसीब भी हैं जिन्होंने सबसे पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब दुनिया में तशरीफ ले आए, इनके ताल्लुक से रिवायत है कि जहां से गुजर जाते तो कोई पत्थर, कोई चोटी, कोई दरख्त जब होता था वहां से गुजरते तो दरख्त वगैरह अब्दुल मुत्तलिब के लिए झुक जाता था। यानी इन चीजों को पता है कि ये दादा हैं, इनका बेटा अब्दुल्ला होगा और उसी से आक़ाए करीम दुनिया में जलवाबार होंगे। तो वो पेशानी शायद उसमें नूर वहां के लोगों को या दिखे न दिखे, मगर बरगो बहर हो, दरख्त हो, पत्थर हो, जहां से जनाब अब्दुल मुत्तलिब गुजर जाते वो झुक जाते। ये वाकया बार बार होता रहा, यहां तक के आहिस्ता आहिस्ता जनाब फहर से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक अब सारी निशानियां जाहिर होने लगी। अब सारे लोगों को पता चल गया, यहां तक के शाम के यहूदियों को पता चल गया, ईरान के नसरानी जो आबाद थे उस जमाने में, यमन में जो कुछ आबाद थे उन्हें पता चला कि हाँ, हमने अगली किताबों में, इंजील में, तौरात में, जबूर में आखिरी पैगंबर को जो पढ़ा है वो आखिरी पैगंबर के आने का वक्त आ गया। लोग उन यहूदियों से पूछते थे कैसे पता चला तुमको कि आखिरी पैगंबर का वक्त आ गया है? का उनके आबा व अजदाद का जो सिलसिला गिनाया है और उस कौम की जो फजीलतें आई है वो कौम कैसी होगी, कहां पे सरदारी करेगी, उनकी हैयत क़ज़ाइया कैसी होगी, वो कैसे खानदान में अज़मत वाले आला व अशरफ होंगे। तो यहूदी अपने लोगों से कहते थे, उलमा यहूद कहते थे कि वो खानदान भी पता चल गया जो तौरात, इंजील और कुतुब साबिक़ा में लिखा है का वो खानदान बनु हाशिम का है और वो नूर आगे से मुंतकिल होता होता अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आ गया। अब यहूदियों में खलबली मच गई। कहा हम तो समझते थे कि वो नूर बनी इस्राइल में आएगा, ये तो बनी इस्माइल में आ गया। अल्लाह अकबर, बनी इस्माइल में आ गया। अब साजिशें करने लगे। अभी तो हुजूर आए भी नहीं है, अल्लाह अकबर। ऐसी साजिशें होने लगी। कहा कि वो नूर आए इससे पहले वो कत्ल कर दो। शाम से एक जमात आती है, शाम में एक जमात आई, एक जमात जमा होती है यहूदियों की और ये इरादा करती है कि वो नूर आ गया है मक्का में, ठीक है, वो नूर दुनिया में वजूद लेके आए, इससे पहले नूर को खत्म कर दो। यहूदियों ने एक डाकुओं की जमात को लिया, बहुत पैसा दिया और वो जनाब हाशिम का जमाना था, आका करीम के दादा का, हाशिम का जमाना। बहुत पैसा दिया, कहा जाओ मक्का में फुला फुला नाम है, इस नाम का इंसान है, उससे राब्ता करो, उससे मिलो और जब उसको विश्वास में ले लो तो उसे कत्ल कर दो, क्योंकि आखिरी पैगंबर इन्हीं से आने वाले हैं। वो जमात में से 2-4 लोग आए, मक्का पहुंचे। जासूसी का दौर होता था, वो दौर आज के जासूस तो पानी भरेंगे भाई, ऐसे लोग होते थे। और कल मैंने बताया ना, अरब का आदमी ऊंट के कदम देखकर बता देता था। कैसी तजुर्बाकारी होगी। कोई औरत अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास अपना बच्चा लेके आती थी कि तहनीक कर दें, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो खजूर वगैरह चबा कर उसके मुंह में डालते हैं, तहनीक हजरत अबू बकर के सीरत में लिखा है। ये भी अशरफ अरब है, अशरफुल कौम थे, अपने सरदार थे अपने कौम के। अब उस दौर में हजरत अबू बकर के पास कोई औरत आई तहनीक के लिए, आपने उस बच्चे को देखा, खजूर शहद चबाया, मुंह में लिया, बच्चे के मुंह में डाला, इतना ही काम होता है। दुआ की, औरत चल गई। एक बार उस बच्चे को अबू बकर ने देखा, उसका पांव देख लिया, फिर जमाना गुजर गया, 20 साल 22 साल हो गए,
एक जगह अबू बकर सिद्दीक अपने गुलाम के साथ सफर कर रहे हैं। रेगिस्तान का इलाका है, आदमी का कदम रेगिस्तान में जब पड़ता है तो पंजे का निशान जम जाता है, जबकि वह फिंगरप्रिंट उस रेत पे नहीं लगता, मगर पंजे का निशान जम गया। अरब की अकल को दाद दीजिए, लोग कैसे कैसे तजुर्बाकार गुजरे हैं और इस जमीन पे अल्लाह ने कैसे कैसे अहले अक्ल को, अहले तजुर्बाकार से जमीन को भर दिया था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक उस इलाके से गुजर रहे हैं, तहनीक वाला वाकया हो गया। उसके 20 साल 22 साल के बाद वहां से गुजरे हैं, रेगिस्तान में देखा कि किसी के कदम का निशान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस कदम का निशान देखकर बता देते थे ये उसी बच्चे का है जिसकी माँ 20 साल पहले से मेरे पास लेके आई। अकबर। कैसे लोग अहले अक्ल ना होंगे, ये अरब के लोग हैं। और अरब में सबसे बेहतरीन कुरैशी, कुरैश में सबसे बेहतरीन बनु हाशिम है और बनु हाशिम में सबसे बेहतरीन आमीना का लाल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर। तो ऐसे अरब के और शाम फिलिस्तीन के भी यहूदी कहने लगे, हम तो सोचते थे कि वो आखिरी पैगंबर बनी इसराइल में आएंगे, बनी इस्माइल में आ गए, तो पहले इसे खत्म कर दो ताकि वो नूर आगे बढ़ ही ना पाए। मगर कुरान में अल्लाह ने फरमाया, महबूब लोग आपके नूर को बुझाना चाहते हैं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। है नूर खुदा, कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। आकाए करीम अभी आए नहीं है, उसी वक्त से साजिशें चल रही है। कभी शाम के यहूद आते हैं, कभी सुना के लोग आते हैं, कभी ईरान के नसरानी आते हैं। उस वक्त जबकि आका अभी दुनिया में आए नहीं है, मगर शाम और फिलिस्तीन में मीटिंगें जारी है, वो पैगंबर को तकलीफ पहुंचाई जाए, वो आ रहे हैं, आने ना पाए। अल्लाह अकबर। मगर शाम के यहूदियों की साजिशें बेकार हो गई, नजरान के ईसाइयों की साजिशें बेकार हो गई। आज अगर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पैगंबर की सीरत को डैमेज किया जाए, पैगंबर के मानने वालों को डैमेज किया जाए या उनकी सीरत पे किशार उतारी जाए, ये आज का नया नहीं है। पैगंबर इस दुनिया में आए नहीं है, उसी वक्त से पैगंबर को खत्म करने की साजिश है। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपने पैगंबर की हिफाजत का वादा फरमा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए महबूब, अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पुष्ट में है, अल्लाह हिफाजत कर रहा है। हाशिम के पुष्ट में है, अल्लाह हिफाजत कर रहा है। अब्दुल्ला की पुष्ट में आए, अल्लाह हिफाजत कर रहा है। आमीना के शिकम में आए, अल्लाह हिफाजत कर रहा है। जब महबूब जाहिर नहीं आए हैं तब भी खुदा हिफाजत कर रहा है। अब महबूब आ गए हैं, जिब्रील है महबूब के साथ, मिकाइल है महबूब के साथ, इसराफील और इस्राइल है। अल्लाह अकबर। 1400 साल गुजर गए, महबूब की अजमत अल्लाह ने हमेशा आला व अफजल बना के रखी है। अल्लाह अकबर। और ऐसा आला बनाया, ऐसा अफजल बनाया, तू घटाए किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह अकबर। तो जब हुजूर पुष्ट में है, सुल्ब पिदर में है, उस वक्त अल्लाह हिफाजत कर रहा है। तो अल्लाह अकबर। मगर देखिए इस्लाम का ऐसा दौर रहा है, पैगंबर के ताल्लुक से हर जमाने में जमात रही है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जो हिफाजत का जिम्मा लिया है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब आपकी हिफाजत करेगा रब। ऐसी हिफाजत की यहूद जो मदीना में आबाद थे, उन्होंने चाल चली आकाई करीम को नुकसान पहुंचाए। कुछ यहूदियों की जमातें आई, कहती हैं कि चलो हमारे तुम्हारे दरमियान जो भी है खत्म करो, सुलह कर लो, अब हम आपको कुछ ना कहें, आप हमें कुछ ना कहो। हुजूर कहते हैं ठीक है। सुलह हुई कुछ मुद्दत के लिए, और फिर यहूदियों के कुछ लोग आए, कहते हैं कि आइए आपकी हम दावत करते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की, हुजूर तशरीफ ले जाने लगे। जहां मदीना के इलाके में दावत थी मुस्तफ़ा की, उन्होंने साजिश की कि जब आएंगे इज्जत करेंगे हम लोग और इस जगह बिठाएंगे। और ऊपर छत थी, छत पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, का बिठाएंगे और फिर पत्थर कोई आदमी वहां से धक्का दे देगा ताकि किसी पे कत्ल का जिम्मा न आए, कहेंगे कि पत्थर था गिर गया। अल्लाह, ये साजिश थी। हुजूर निकल रहे हैं, अल्लाह अकबर। वहां साजिश हो रही है,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशा ने अक़दस से निकले, जिब्रील आ रहे हैं, कहा हुजूर ये लोग जहां बिठाए वहां बैठना, आगे बैठना। अल्लाह अकबर। यह है वल्लाहु यासिमो का मिनन्ना, है नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाए। अल्लाह ऐसी हिफाजत फरमाई। उम्मे बिन्ते लुबैद वो यहूदी औरत थी जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की थी कि हुजूर आए खाना खाएं, और उसने गोश्त में जहर मिला दिया था। मगर देखिए वल्लाहु यासिमो का मिनन नास के जलवे देखिए। हुजूर दस्तरखान पे बैठते हैं, बोटी ली, गोश्त का टुकड़ा लिया, गोश्त का टुकड़ा कहते हैं हुजूर मत खाइएगा मुझ में जहर है। अल्लाह, यह है शान मुस्तफ़ा, यह है एजाज मुस्तफ़ा, यह है मौजज़ाए मुस्तफ़ा जाने रहमत। अल्लाह अकबर। कहाँ देखोगे यासिमो मिनन नास के जलवे? उस वक्त भी दिखेंगे जब आका सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में है, सुल्ब हाशिम में, सुल्ब जनाब अब्दुल्ला में है, आए तब भी दिखेंगे। आज 1400 साल गुजर गए, आज भी वो जलवा दिख रहा है। यह करोड़ों की तादाद में गुलामान मुस्तफ़ा हर दौर में हुजूर के नाम पे जान फिदा करने, और ये जो अजीम शान इस्लाम का दौर अभी पलट रहा है, ये क्या है? वल्लाहु यासिमु मिनन नास के जलवे है। और वो हदीस मुस्तफा की पूरी होगी। आका फरमाता है जनाब ईसा का नुज़ूल होगा, ज़हूर मेहदी होगा, और मुस्तफा कहता है एक ऐसा जमाना आएगा इस जमीन पर कि मशरिक से लेकर मगरिब तक जहां जाओगे हर मकान में अल्लाह मेरा कलमा पहुंचा डालेगा, हर जगह मेरा कलमा होगा। माँ यब्ती बैतुन अला ज़हरिल अर्दी, मिशकात की हदीस है, हुजूर कहता है जमीन पे कोई कच्चा हो पक्का घर ऐसा ना होगा जहां मेरा रब वहां कलमा ना पहुंचा। तो इंशाअल्लाह अभी तो उस वक्त की शुरुआत हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, घबराइए नहीं। इंशाअल्लाह ताला वक्त जल्द बदलने वाला है, वक्त जल्द करवटें बदलेगा। और कुरान में अल्लाह ने वादा दिया है तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, महबूब बारियां हैं, दिन है, दिन जिस दिन हम बारियां मुकर्रर करते हैं, इस दिन की बारियां हैं। कभी उसी तख्त पे जो है फिरौन बैठता है तो अल्लाह फिर उसी तख्त को जनाब मूसा के हवाले करता है। एक तख्त पे जब नमरूद बैठता है, कुछ जमानों के बाद वो तख्त अल्लाह जनाब इब्राहिम के हवाले कर देता है। मिस्र पे कोई बैठता है, अल्लाह फिर वो तख्त जनाब यूसुफ को दे देता है। यहूदी साजिशें करते हैं कुछ देर तक फलस्तीन पे हुकूमत करे, मगर अल्लाह फिर वो तख्त जकरिया को दे रहा है, जनाब यहया को दे रहा है, दानियाल को दे रहा है। मक्का में शोरा था अबू जहल अबू लहब का, बैठे तख्त पर, मगर महबूब अब कयामत तक मदीना भी तेरा है, कायनात का जर्रा जर्रा तेरा। तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ने इन दिनों में बारियां मुकर्रर की है। आज इनकी बारी है, कल अपनी बारी आई, मगर हमें तालीम दी गई। आका फरमाते हैं अपनी बारी में जुल्म मत करो, गैरों की बारी में सब्र करो। अपनी बारी में जुल्म मत करो। तख्त का मतलब यह नहीं होता कि जुल्म का दरवाजा खोल दिया जाए। अपनी बारी में जुल्म मत करो और गैरों की बारी में सब्र करो। करें सब्र, सब्र और शुक्र ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नेमत के तौर पे दिया है। दुनिया की किसी कौम के पास वो नेमत नहीं आए जो सब्र और शुक्र की शक्ल में अल्लाह ने गुलामों को दिया है। अल्लाह अकबर। तो यह है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला कारसाज है और उसकी सारी बातें और वो उसके जो काम होते हैं वो हिकमतों से भरे होते हैं, वो हिकमतों से भरे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो हिकमत बंदे की समझ में आए न आए, अल्लाह ताला अपने अमर में गालिब है, अपने मामलात में गालिब है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जमाने में बेफादत आज कब्र अनवर में है और ये गुलाम है। इन गुलामों के भी अल्लाह हिफाजत फरमाता है और फरमाता रहेगा। खैर, तो हजरत हाशिम को मारने के लिए यहूदियों ने फंड जमा किया था। आज भी जो जमा कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ भी जमा कर रहे हैं। इतना सा है, छोटा सा, मगर पूरी दुनिया की डोर अपने हाथ में लेके बैठा है। यूनो अमेरिका सब उसके जेर तहत है, उसके नीचे है। चंद लोग हैं, गुजरात से भी छोटा है इजराइल, मगर पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्किंग फैला के रखा है। इस सारी चीज है और बैतुल मुक़द्दस को ऐसा दबा के रखा है। हैकल सुलेमानी का इंतजार कर रहे हैं।
हैकल मिल जाए, ताबूत सकीना मिल जाए, उसके लिए जलजले करवा रहे हैं। मस्जिद अक्सा के नीचे से आर्टिफिशियल जलजले, कहते हैं हैकल। अरे तुम्हें अगर हैकल सुलेमानी मिल भी जाए तो तुम्हें फायदा ना देगा। असा उसी वक्त काम करेगा जब दस्ते मूसा हो। असा उसी वक्त काम करेगा जबकि दस्ते मूसा हो। मूसा का हाथ से तू असा काम करता है, हैकल सुलेमानी ईमान वाले या जनाब सुलेमान के लिए काम करे, तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए पहले दस्ते मूसा लेके आओ, साथी सुलेमान लेके आओ। तो फिर वरना तो लकड़ी आम लकड़ी है। हजरत हारून के पास रहती थी तो कोई काम नहीं करती थी, मूसा अलैहिस्सलाम उठा लेते थे तो अज़दा बन जाता। तो ये है, उस चीज के लिए दस्ते मूसा चाहिए। हैकल सुलेमानी और न जाने क्या क्या ताबूत सकीना के पीछे पड़े हैं, मगर तुम्हें फायदा न होगा। इंशाअल्लाह ताला जो आखिर में हदीसों में बताया है, अल्लाह ताला अहले ईमान को गालिब करेगा। वो यहूदी आए और वो जो डाकू जो थे मक्का में पहुंचे और पहुंचकर हजरत हाशिम का पता पूछने लगे, क्योंकि पैसा दिया था और यहूदियों की साजिश थी कि कत्ल कर दें ताकि ये आखिरी पैगंबर का नूर ही दुनिया में न आए। पूछे, मक्का में आए, शाम हो गई थी। इत्तिफाक जिससे पूछा कि इस नाम का इंसान, पूछा क्या काम है, का बस नाम सुना था, अरब में बड़े मुअज़्ज़म इंसान है, सोचा मुलाकात करें। जिससे पूछा था वो हजरत हाशिम थे, वो हजरत हाशिम थे, मगर इनको पता नहीं चला। ठीक है, बाद में मुलाकात करेंगे, आओ मेहमान हो। उनको ले गए। अब वो बुरे इरादे से आए हैं, मगर हजरत हाशिम ले गए, खाना खिलाया, दावत दी, इतना बेहतरीन तरीके से ज़ियाफत की। वो बार बार कह रहे हैं कि हाशिम का पता बता दो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अरे वो तो आपसे मिल ही जाएंगे, मगर आप शाम से आए हैं, इतने थके हैं, लीजिए दस्तरखान, पहले आप नोश फरमाइए, तनाबुल फरमाए। खैर ये बातें होती रही। जनाब हाशिम इतने अखलाक से पेश आए और उन्हें गिफ्ट भी दिया। इतने दूर से आए हो, अरब से मुलाकात, बनु हाशिम से के फर्द से मुलाकात करने, कुरैश के फर्द से। अल्लाह अकबर। अब वो जो आए थे उन्होंने बहुत शिकम से रोक, अच्छे उनको इतनी मेहमान नवाजी की गई कि शाम से चले थे, यहाँ आते आते वैसे भी थके थे, सारी थकावट उतरी, पेट शिकम से खाना खाया। अब वो कहते हैं, अब बताओ क्या काम है जनाब हाशिम का, तुम्हारे सामने खड़ा है वही हाशिम है। तो वो देखने लगे, कहा तुम हाशिम हो? कहा नहीं तुम नहीं हो सकते। अल्लाह की कसम, हर में काबा की कसम, मैं ही हूं, किसी से पूछो। तो वो लोग जो आए हुए थे उन्होंने तलवार निकाली, कदमों में रख दी। उन्होंने जो खोद पहना था जंग में, जो लोहे की टोपी पहनी जाती है, वो जनाब हाशिम के कदमों में रख दी। कहा हम ऐसे अजीम और मुअज़्ज़ज़ इंसान को कत्ल करके गुनहगार होंगे क्या? हजरत हाशिम पूछते क्या कहना चाहते हो? उन्होंने सारी डिटेल बता दी। यहूदी हैं और वो ये क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। आखिरी पैगंबर जो दुनिया में जलवाबार होने वाले हैं वो बनु कुरैश में होंगे और वो तुम हाशिम हो। तुम्हारा नाम शाम में है और तुम्हारी पेशानी और पुश्त में वो आखिरी पैगंबर का नूर है। यहूदियों ने हमें ढेर सारा माल दिया था ताकि आपको कत्ल करे, मगर वो सारी जो आए थे कत्ल करने, अपना हथियार जनाब हाशिम के कदमों में रखा, अपनी पगड़ियां रख दी और कहते हैं कि यकीनन आपके जैसा इंसान ही पैगंबर का दादा होगा। अल्लाह, जिसका दादा इतना अजीम हो वो पैगंबर कैसा अजीम होगा। वो सारे के सारे आए थे कत्ल से, तौबा करते हैं और कहते हैं हमें खबर करना, जब तुम्हारे यहाँ वो शहजादा आए हम आएंगे, कदम धोएंगे, वो पानी पी लेंगे। अल्लाह, यही है मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाह, यमन में जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए और उस वक्त हबशियों की हुकूमत थी और यमन में सैफ बिन उबई एक आदमी अरब ही का, उसने हबशियों को भगाया और यमन के तख्त पे काबिज हो गया। उस पे सल्तनत और पूरे यमन को, आसपास के इलाकों को
उन हबशियों से, उन डाकुओं से साफ किया। तो इस एजाज में अब्दुल मुत्तलिब एक जमात को लेकर उस बादशाह के पास, यमन का जो पाया तख्त सुनआ था, सुनआ में पहुंचे। बादशाह अपने छत पे था, वफद को आते हुए देखा, फिर नीचे आया, का ये लोग मक्का से आए हैं, सारे लोग थे, कुछ कीमती सामान लेके आए थे, का कैसे आना हुआ? का ए बादशाह, तूने इस जमीन पर एक जालिम जाबिर कौम से लड़कर सफाया किया और इस जमीन पे तुमने अमन कायम किया। हम एक कौम से हैं, हम तुम्हें मुबारकबादी देने आए हैं। हम खादिमुल हरम हैं, हम अल्लाह के घर के मुतवल्ली हैं, हम मक्का में हाजियों को और अरफात में उनको खिदमत करने वाले उनकी हम हैं, मेहमान नवाज, हम भी आला नस्ल के, आप भी हमारी नस्ल के हो। हमारा आने का मकसद कुछ और नहीं है, आपकी सल्तनत सलामत रहे, आपका दबदबा सलामत रहे, आपका वक़ार सलामत रहे। आपने जमीन को जालिमों से पाक करके एक अस्सी बेहतरीन इंसाफ पर सल्तनत कायम की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ये बातें कर रहे थे, उस बादशाह यमन, शाही यमन सैफ के सामने उनकी बातें सुन रहा था वो बादशाह। मगर जो लहजा था अब्दुल मुत्तलिब का, जो बात करने का तेवर था, ऐसा लगता था जैसे अजीम खतीब बात कर रहा है, अपनी कौम का सरदार बात कर रहा है। बादशाह कुछ देर बातें सुनकर ऐसा रूप में आता, दबदबा में आ गया, कहता है ठीक है, तुम्हारे तोहफे कबूल। और फिर अपने खादिमों से कहा, अब्दुल मुत्तलिब के साथ यीशु आए हैं, उनको सब अलग अलग कमरे दो, 1 महीना तक ठहरेंगे, खूब खाना खिलाओ, हदिया दो। और अब्दुल मुत्तलिब को कमरे में ले गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कमरे में ले गया। कमरे में लेकर बादशाह कहता है, सुन, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं कब से, कब मेरा, का सुन ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मेरे पास इल्म मखजून और अगली किताबों का इल्म है, मैं तुझे देना चाहता हूँ और तुझे बताना चाहता हूँ। बादशाह इस तरह तमीज बांध रहा था, अब्दुल मुत्तलिब से रहा ना गया। ये कब की बात है? ये उस वक्त का वाक़या है जब सरकार की पैदाइश को 2 साल गुजर चुके हैं। हुजूर तशरीफ लाए हैं, 2 साल गुजर चुके हैं। बादशाह कहता है कि सुनो, मैंने जो अगली किताबों में पढ़ा था वो ये है कि तुमने नाम बताया अब्दुल मुत्तलिब, तुमने अपनी कौम और सारी चीजों के बारे में बताया, और गुफ्तगू के दौरान मैंने तुम्हारा लहजा देखा, तुम्हारी पेशानी पे देखा। सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर, वो कहता है हमारे अंदर, यानी तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा शहजादा पैदा होने वाला है जो अनोखा होगा, और उसे अल्लाह ताला जमाने दुनिया के यहूदियों से महफूज फरमाएगा, हिफाजत फरमाएगा, और अल्लाह ताला इमामत उसके हक में देगा, सरदारी अल्लाह ताला उसका मुकद्दर बनाएगा, उसके दोस्तों को इज्जत के आला मंजिलों पर रफाइज करेगा, और उस आने वाले के दुश्मन दुनिया में हर दौर में जलील खार होंगे, वो मक्का में सल्तनत कायम करेगा, उसका मसरब यसरब होगा, उसका मजार भी यसरब बनेगा, और उसका जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। और उस नबी के जिक्र के हवाले से ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरा भी जिक्र बाकी रहेगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते क्या बात कर रहे हो? उसने बादशाह यमन ने चंद वर्क खोले, किताबें खोली और कहा, सुनो, आखिरी पैगंबर जो आने वाले हैं, मुझे मालूम है उसके दादा तुम हो। अब्दुल मुत्तलिब से कहते, बताओ कोई बच्चा पैदा हुआ है? अब्दुल मुत्तलिब कहते, हाँ, मेरा पोता आया है। कैसा है? अब्दुल मुत्तलिब ने सिफतें बयान की। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है, अगर मुझे खौफ ना होता कि वो बच्चा जाहिर हो जाए तो अभी आता और अरबी नहीं पूरी दुनिया में उस बच्चे का जिक्र कर देता, ताकि लोगों को पता चले कि ये अनोखा है, अजीम है। मगर लोगों को पता चलेगा तो दुश्मन बढ़ते जाएंगे, यहूदियों की साजिश पड़ेगी। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब लौट जाओ। इतना खजाना दिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, 100 से ज्यादा आदमी थे, सबको सोना, चांदी, गल्ला, इतने सारे अतियात दिए गए, और जितने लोगों को दिया उससे 10 गुना ज्यादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देते हैं, लौटे हैं। बादशाह
कहता है लौट जाओ और शहजादे की इज्जत करो, उसकी हिफाजत करो। आइंदा साल मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालात न साथ दिए, आने वाले साल से पहले बादशाह सैफ इंतकाल कर गया। मगर जब अब्दुल मुत्तलिब अपने काफिलों के साथ अरब की तरफ, मक्का की तरफ वापस रवाना होता है तो साथी कहते हैं और साथियों से जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ साथियों हसद मत करो, या रश्क करना है तो रश्क करो कि तुमको इतना दिया, मुझे तुमसे 10 गुना ज्यादा दिया, इसकी फजीलत और कुछ नहीं है। तो क्या किस लिए दिया बादशाह ने? क्या इसलिए दिया, एक वाकया होने वाला है जो वाकया सबसे अजीम होगा, एक इंसान पे आएगा जो इंसान सबसे अजीम होगा। एक चीज आने वाली है जो चीज अल्लाह ताला मुझसे जाहिर करेगा। लोग कहते थे वो चीज क्या है, वो शय क्या है, वो इंसान को कौन जाहिर होगा? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मत पूछो, जब वो आएगा तब पता चल जाएगा कि वो कौन है। ये इख्फा में रखा गया। अल्लाह अकबर। तो ये इज्जतें हो रही है। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब फिर मक्का पहुंचते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को आगोश में दिया और आगोश में लेकर अब्दुल मुत्तलिब कहते खुदा की कसम तुम ही हो, खुदा की कसम तुम ही हो, खुदा की कसम तुम ही हो, यानी तुम ही आखिरी पैगंबर हो। अल्लाह अकबर। उस दिन से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर की जाहिरी सिक्योरिटी बढ़ा डाली, जाहिरी सिक्योरिटी, वरना अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। एक बार शाम ले गए। अब बाकियात बहुत हैं, कल इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फिर हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला उनका निकाह और जनाब अब्दुल्ला की पैदाइश उस वक्त, और वो नूर जब उनकी पेशानी में आया, वो अरब की औरतें निकाह का जो पैगाम, एक लंबी दास्तान, बेशुमार वाक़ियात है। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं अर्ज करूंगा। कल 10 बज गए, मुझे इस वक्त राजकोट भी एक जगह प्रोग्राम में पहुंचना है, एक जगह हाजिरी देनी है। तो इंशाअल्लाह जो बाकी है वो इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में अर्ज करूंगा। जहां तक मुझे मालूम है आज तो मैंने बहुत आसान तकरीर की है, आज समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कल और आसान मामूल के मुताबिक हिकायत तो वाक़ियात वाली तकरीर ले आऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आका करीम का सदका अता फरमाए, अल्लाह ताला करम अता फरमाए और अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का सदका अता फरमाए। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए।